मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी जी महाराज ने आज ये बात बताई कि साधन करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी जैसा लाभ होना चाहिए वो लाभ होता नहीं। तो इसमें कारण क्या है कि साधन करने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन जो असाधन साथ में है उस पर ध्यान नहीं देते। मैं भगवान का हूँ मान रहे हैं, कई वर्ष हो गए बीत गए, मैं भगवान को भगवान मेरे हैं, लेकिन संसार में भी अपनापन है, संसार भी मेरा है, संबंधी है वो भी मेरे हैं। तभी ये बात बार बार कही जाती है ना कि मेरे तो गिरधर गोपाल तो ठीक है, ये मानना आसान है, दूसरों ना कोई, ये है खास बात। और जब तक दूसरों ना कोई ये नहीं होगा तब तक मेरे तो गिरधर गोपाल कहते रहो मुंह से, पुष्ट नहीं होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हो ही राम को नाम जप। अब नाम जाप करते करते मैंने खुद देखा है, स्वामी जी के पास ऐसे साधक आते थे कि हम वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, और उसमें लिखा है कि इतने करोड़ नाम जप करने से दर्शन हो जाते हैं, हमने तो कई करोड़ कर लिए। तो उसमें कारण मूल में क्या है कि साधन को देखते हैं, असाधन साथ में चल रहा है साथ में। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नाम जप कैसे करें कि हो ये ना राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप करो। तो जो असाधन क्या है कि वे निषेधात्मक साधन, इसलिए कहा कि विध्यात्मक की अपेक्षा निषेधात्मक साधन ज़्यादा सुगम है और आवश्यक। निषेध के बिना साधन पुष्ट नहीं होता। साधन में क्या बात है कि मूल बात यह है कि हमें जिसकी प्राप्ति करनी है, हम जैसे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त है, अप्राप्त को प्राप्त नहीं करना है। जो प्राप्त है उसी को ही तो प्राप्त करना है। तो जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति में लगे हैं तो फिर क्यों नहीं प्राप्ति हो रही? प्राप्त वो तो प्राप्ति है, उसमें यही का वादा है कि जो अप्राप्त है उसकी आसक्ति नहीं छूट रही। अप्राप्त की आसक्ति जो मूल बता महाराज ने कि भोग और संग्रह, कि जहां भी जाते हैं हर जगह हमारी सुख बुद्धि रहती है, जहां भी जाए वह सुख मिले। कहीं भी यात्रा करे तो भी बैठने की सुविधा मिले, सुख सुविधा, हर काम में दृष्टि यही रहती है। तो स्वामी जी ये बात बार बार कहते थे कि सुख, मुझे सुख नहीं लेना है। साधक में ये बात मुख्य होनी चाहिए, सुख नहीं लेना। और ये है खास बाधा कि सब साधन करते हुए भी जैसा लाभ होना चाहिए, लाभ तो होगा, लाभ तो खाली एक बार राम राम का एक बार राम ऐसे कह दे तो वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, लाभ होगा। जो तत्काल लाभ प्रत्यक्ष दिखे वो लाभ नहीं होता, इसी जन्म में हो जाए वो नहीं होता। साधन तो कभी नष्ट नहीं होता किया हुआ, लेकिन जो वर्तमान में लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। तो उसमें मूल कारण यही है कि साथ में असाधन है। भगवान को भी अपना मानते हैं, साथ में संसार को भी अपना मानते हैं। इसलिए मुख्य रूप से जो ध्यान हमारा होना चाहिए असाधन के त्याग पर। हमारा जो ध्यान है वो साधन पर जोर रहता है, तो साधन पर जोर की अपेक्षा असाधन के त्याग पर जोर देना चाहिए। और असाधन जब नहीं रहेगा तो फिर साधन करना नहीं पड़ेगा, साधन होगा। अभी तो साधन करना पड़ता है, तो उस समय जब असाधन जब नहीं रहेगा तो फिर करना नहीं पड़ेगा, इतना श्वास की तरह सुगम हो जाएगा। जैसे श्वास लेते हैं तो उसमें क्या परिश्रम है, साधन भी ऐसे हो जाएगा। सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए भी हम अपने को कमजोर क्यों महसूस करते हैं कि सुख की इच्छा है ना, ये कमजोर करती है व्यक्ति को। सुख की इच्छा के कारण से अपने में असामर्थ्य दिखती है।
जैसे एक कहानी सुनाई थी, जीते जी मर जाए तो अमर हो जाए। तो जीते जी मरना क्या, ये असाधन का त्याग है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये असाधन का त्याग है। मेरा कुछ नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये त्याग होगा तो जीते जी जीवन मुक्त हो जाएगा। और स्वामी महाराज ने तो बहुत बढ़िया बात बताई इसी प्रवचन में, भक्तों के लिए तो और ज़्यादा सुगम कि अपने से नहीं होता तो भगवान को, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इतना पुकारना शुरू कर दो, इससे सब हो जाएगा काम। अपने में अगर असामर्थ्य दिखती है, निर्बल के बलराम, जो भगवान में जो सामर्थ्य है वो कोई भगवान के लिए है क्या? हम लोगों के लिए तो है सामर्थ्य। भगवान की सामर्थ्य भगवान के क्या काम आएगी? माँ का दूध माँ के क्या काम आएगा? वो तो बच्चे के लिए तो है। तो भगवान को पुकारो, ये सबसे बढ़िया बात। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो भगवान की ओर से मिलती है सामर्थ्य।